जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 32वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए। डेली आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये क्लास आपके आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी वालों के लिए है, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करिए। और उससे पहले एक लाइन कहना चाहूँगा मैं कि ज़िंदगी इस दौर से गुजर रही है, कभी बचपन के सपने याद आते हैं तो कभी जवानी के गम। ज़िंदगी इस दौर से गुजर रही है कि कभी बचपन के सपने याद आते हैं, कभी जवानी के गम। कोई बात नहीं, मिलेगी सफलता एक दिन, तब तक लगे रहेंगे हम, ठीक है। चलिए सभी लोग ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के बस अंक आपका बदल दिया गया है, ठीक है। जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ताकि आगे जब भी आपके एग्जाम में फंसे ये क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर लें। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए। और अगर आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों को 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई या एसएससी जीडी की, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपके क्लास से संबंधित मिलेगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाएंगे जब आप 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तब। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को उसके बाद आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है, ताकि आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि एक भी क्वेश्चन बच जाए। सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। देखिए आपको कोई कितना भी बता दे, कोई कितना भी समझा दे, तब तक आपको नहीं आने वाला जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन जीके, जीएस के, हिंदी के, रीजनिंग के, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। चलिए लगाइए सभी लोग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिस तरह आपका 14 जो है 21 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 14 जो है 21 से रिलेटेड है, और क्या दिया आपका, तो 34 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 34 जो है किससे रिलेटेड रहेगा। और एग्जाम्पल में आपका एक चीज़ और दे दिया गया है कि उसी तरह आपका 47 जो है 87 से रिलेटेड है, 47 जो है आपका 87 से रिलेटेड है। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए। डेली आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, आरपीएफ में भी पूछा जाता है, ठीक है। चाहे कांस्टेबल हुआ चाहे एसआई, सभी लोग लगाइए क्वेश्चन और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास करिएगा। क्या हो सकता है इससे पहले इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराया गया था, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपके इसमें बदल गए। जैसे उसमें हमने देखा था, जो पिछली क्लास आपके हुआ था उसमें 2:3 में क्वेश्चन लग रहा था, ठीक है। और वही चीज़ इसमें भी है, 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21, ये भी आपका 2:3 में है। चलिए यहाँ से तो आपको दिख गया कि ये 2:3 में है, लेकिन यहाँ तो आपका 2:3 बन ही नहीं पाएगा। यहाँ तो 2:3 आपका नहीं बन पा रहा है, तो मतलब ये अलग कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगेगा, देखिए आपका 14 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो आपका 21 होगा, लेकिन अगर आप 47 में 7 जोड़कर 87 नहीं ला सकते। अगर देखेंगे इसका अगर हम दोगुना कर रहे हैं, अगर इसका दोगुना करें तो आपका 87 के पास आ सकता है। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम देंगे, 1 मिनट। थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, हम लगाते हैं क्वेश्चन पे। हाँ देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया आपका, देखेंगे यहाँ 47 से आपका किसी संख्या से अगर गुणा करके माइनस किया जाए तब आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा का डिफरेंट हो रहा है। तो क्या करिए एक बार 2 से गुणा करके देखिए। 2 से गुणा करेंगे, 14 दूना आपका कितना हो जाएगा 28। क्या करिए गुणे 2 करिए, 14 दूना क्या हो जाएगा 28, और 28 में अगर आप 7 माइनस कर दे तो आपका 21 हो सकता है कि नहीं है। देखिए 14 में 2 से आपको क्या करना, गुणा करना है, 14 दूना 28, 28 में आप 7
माइनस कर देंगे तो आपका 21 हो जाएगा। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी काम करेगा, और इसमें काम किया तो आप लोग ये आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, क्या दिया आपका 47 87 से क्या किए, गुणे 2 माइनस का 7, क्या करिए गुणे 2 करिए, गुणे 2 माइनस का 7, गुणे 2 करेंगे 47 गुना कितना होता है आपका 94, और 94 में आप 7 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा, और 87 यही आपका दिया गया है। मतलब कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है। तो आप लोग अब इसका भी आसानी से निकाल सकते हैं 34 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग निकालिए, अब तो आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास एक दूसरे से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, फटाफट देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए, जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या किया गया, गुणे 2 माइनस का 7, गुणे 2 करेंगे 34 गुना कितना होता है 68 होता है, 68 माइनस का 7 कितना हो जाएगा आपका 61 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो किस ऑप्शन में आपका दिया है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ए ऑप्शन आपका दिया है 61, ए वाला ही यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, लाइक जरूर करिएगा, और सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो अपने एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो लोग इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं वो लोग नोट कर लेंगे फटाफट, ताकि आप लोग 1-2 बार अपने से लगा लीजिएगा। ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए कि इस कॉन्सेप्ट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्लास एक दूसरे से शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप उपलब्ध हो, जिस सोशल मीडिया पे। ठीक है, थोड़ा सा आप सपोर्ट अपना बनाइएगा, और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन करिए, देखिए क्या दिया आपका, ये क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। सॉरी, दिया है एक निश्चित कोड भाषा में रैन को RAIN को 18 29 15 लिखा जाता है, 18 29 15, और सन को SUN को 19 22 14 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में मून को कैसे लिखा जाएगा, सभी लोग ट्राई करिए, बताइए। आपका देखिए क्या दिया आपका RAIN, जिस तरह आपको क्वेश्चन कराया जाए उसी तरीके से आप लोग भी प्रयास करिए, ताकि आप आसानी से समझ सके और आसानी से अपने एग्जाम में क्वेश्चन कर सके। ठीक है, रैन को क्या लिखा जाता है 18 29 15, 18 29 15। ठीक है, 18 29 15, और क्या दिया आपका, और आपका सन को SUN, सन को क्या लिखा जाता है, सन को आपको लिखा जाता है 19 22 14, 19 22 14 लिखा जाता है। ठीक है, पूछा है आपसे मून को क्या लिखा जाएगा, MOON, मून को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट। चलिए बताइए क्या होगा। कोडिंग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, आप लगा लेंगे तो आपको इजी लगेगा, नहीं लगा पाएंगे तो स्ट्रॉन्ग लगेगा, बताइए। और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को फोड़ना हमारा काम है। ठीक है, चलिए लगाइए सभी लोग। और ये जो क्वेश्चन है आपका SSC GD में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और RPF में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, दोनों का देखा जाए अगर लेवल आपका सेम ही होता है। RPF कांस्टेबल का हुआ है, SSC GD कांस्टेबल का हुआ है। RPF SI का थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 2018 और 19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो SSC GD से ईजी आपका रीजनिंग उसमें दिया है। इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं क्या बताया हूँ आपसे, जब भी अगर आपको बैकग्राउंड में अगर थोड़ा सा आवाज़ आपको आ रही हो तो इसको इग्नोर करिएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, अगली क्लास में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ आवाज़ नहीं सुनाई देगा। ठीक है, देखिए चलिए क्या बताया हूँ मैं आपको
कि जब भी आपको ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले क्या करिए आप लोग, अक्षर को डिनोट कर दीजिए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के जब भी आपको क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जा रहा है, अक्षर को डिनोट कर दीजिए। आपको वहां पे आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आर आपका किस पे आता है, 18 पे आता है। ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है। आई आपका 9 पे आता है। एन आपका 14 पे आता है। किस पे आता है, 14 पे आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया 181 914 और यहाँ पे क्या दिया है आपका 182 915 दिया है। तो आपका क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर हम 2-2 लेटर वाला करें, यहाँ पे आर आपका 18, ए आपका 1 पे, आई 9 14 पे, और यहाँ पे देखिए 18 तो आपका सेम टू सेम वही लिख दिया गया। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 किया गया, मतलब यहाँ पे 1 प्लस किया गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 प्लस हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 9 है और यहाँ पे भी 9 है, बिल्कुल सेम टू सेम आपका वही लिख दिया गया। फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 14 है और यहाँ पे क्या आपका 15, मतलब यहाँ भी आपका 1 प्लस किया गया। यहाँ भी क्या किया गया, 1 प्लस किया गया, मतलब पहले और तीसरा बिल्कुल सेम टू सेम वही लिख दिया गया। दूसरे और चौथे में क्या किया गया, 1-1 प्लस करके लिखा गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका ना काम करे। ठीक है, इसीलिए आपके एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं काम करेगा तो आपको कुछ दूसरा लगाना है। ठीक है, जैसे आते हैं, यस आपका किस पे आता है, 19 पे आता है। यू आपका 21 पे, एन आपका 14 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरे में प्लस हो रहा था और चौथे में प्लस हो रहा था। यहाँ आपके 3 ही लेटर हैं, तो मान लीजिए दूसरे में तो आपका प्लस होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पहले और तीसरे में कुछ नहीं किया गया, तो यहाँ पे देखिए 19 जी, पहला वाला आपका बिल्कुल वैसे ही है और तीसरे में भी आपका वैसे ही है। 14 तीसरे में बिल्कुल आपका वैसे ही है। और यहाँ पे देखिए दूसरे में 1 प्लस किया गया और दूसरे में यहाँ पे देखिए क्या है, 21 है और यहाँ पे क्या है, 22 है, मतलब दूसरे में आपका यहाँ भी 1 प्लस किया गया। जो आपका यहाँ भी 1 प्लस किया गया था और वही चीज़ आपका यहाँ भी 1 प्लस किया गया। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। सभी लोग लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए, सभी लोग लगाइए। सबसे पहले आपको अक्षर को डिनोट करना है कि किस स्थान पे आता है, उसके बाद आपको दूसरे और चौथे में 1-1 प्लस कर देना है, बल्कि और पहला और तीसरा आपको बिल्कुल उसी तरीके से कर देना है, उसी तरीके से आपका लिख देना है। ठीक है, चलिए करिए। एम आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे, 13 पे आता है। ओ आपका 15 पे आता है। ठीक है, ओ आपका किस पे आता है, 15 पे आता है। एन आपका किस पे आता है, 14 पे आता है। ठीक है, चलिए अब बताइए क्या होगा। क्या करना है, पहला वाला बिल्कुल उसी तरीके से लिख देना है, दूसरे वाले में 1 प्लस, तीसरा वाला बिल्कुल उसी तरीके से लिख देना है, चौथे वाले में 1 प्लस। ठीक है, तो पहला उसी तरीके से लिखना है, 13 हो गया। दूसरे वाले में 1 प्लस, 15 और 1 16 हो गया। तीसरे वाले में तीसरे वाला कहाँ है आपका, यहाँ पे है, वैसे ही लिख देना है 15। ठीक है, और फिर चौथे वाले में देखिए यन 14 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 13 16 15 क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है, 13 16 15 क्या किसी आपके ऑप्शन में दिया है। सभी लोग बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन है आपका। ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, 13 16 14 15, ये तो आपका होगा नहीं। बी ऑप्शन क्या दिया है, 13 16 16 16, ये भी आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन 13 16 15, तो यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो आपका दिया है 13 16 15, यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग ये क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे क्वेश्चन को। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिएगा, सभी लोग नोट करिए। और डेली ये क्लास आपका कितने बजे चलता है, सुबह 11 बजे। ठीक है, डेली आपको प्रयास करना है लाइव क्लास लेने का। ठीक है, और एक दूसरे से शेयर जरूर करिएगा, थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाइएगा ताकि क्लास में आपके और भी, जैसे आपका ये जो है आपका एडिट रहता है। ठीक है, जो आपको डिजिटल बोर्ड सभी लोग जान दें, सभी लोगों को डिजिटल बोर्ड अब पसंद है। जल्दी आपका डिजिटल बोर्ड भी आने वाला है जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए,
उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयास किया जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा सके, ठीक है। करेंगे ये क्वेश्चन आप लोग, करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका, दिया दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। क्या दिया है श्रृंखला आपका, 4 9 17, 4 9 17। उसके बाद क्या दिया आपका 4 9 17। उसके बाद क्या दिया आपका 30 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका 50 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका 81 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका 125 दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा। 4 फिर 9 फिर 17 फिर 30 फिर आपका 50 फिर 81 फिर 125। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। सभी लोग बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, निकालेंगे, निकालिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में, रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। एक मैराथन क्लास लेके 2 से 3 घंटे का आपको एक बिल्कुल बेसिक से कोई चैप्टर आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। या आप लोग पुरानी कोई क्लास देखना चाहते हैं, आपको एक क्लास कराया गया है। आपको चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। उसमें लगभग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके कोडिंग डिकोडिंग का हुआ या लेटर सीरीज का हुआ या नंबर सीरीज का हुआ, सभी बिल्कुल बेसिक से कराए गए। मतलब उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट कराए गए हैं, ठीक है। अगर वो क्लास आप ले रहे तो आपका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा कि उससे बाहर कुछ आने वाला है, ठीक है। चलिए ये करिए, क्या बताऊं, अगर आपको डायरेक्ट ना देख के समझ में आए तो क्या करिए, गैप निकाल दीजिए, ठीक है। क्या करिए, गैप निकाल दीजिए। डायरेक्ट इसमें कुछ देख के समझ नहीं आ रहा है कि मान लीजिए अगर गुणे 2 प्लस का 1 कर रहे हैं, गुणे 2 यहाँ माइनस का 1, फिर गुणे 2 यहाँ पे देखिए माइनस का 4 हो जा रहा है। 3 होता तो बात ही कुछ बनता, तो यहाँ पे इस तरीके से भी नहीं बन पा रहा है। क्या करिए आप लोग, गैप निकालिए, ठीक है। 4 से 9 में कितने का गैप बनेगा, 5 का। 9 से 17 में आपका कितने का गैप बनेगा, सभी लोग बताइए, 8 का, ठीक है। 17 में 30 का कितने का गैप बनेगा, 13 का। फिर देखिए 30 से 50 में आपका कितने का गैप बनेगा, आपका 20 का गैप बनेगा, ठीक है। 30 से 50 में आपका कितने का गैप बनेगा, 20 में, ठीक है। फिर 85 से 81 में कितने का गैप बनेगा, सभी लोग बताएंगे, 31 का गैप बन रहा है, 31 का। चलिए फिर 81 से 125 में कितने का गैप बन रहा है, 19 इधर हो गया और 25 इधर। 25 19 कितना हो जाएगा आपका, 44। कितना हो जाएगा आपका, 44 का गैप बनेगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 5 का, फिर 8 का, फिर 13 का, फिर 20, फिर 31। एक बार और गैप निकाल दीजिए, एक बार और गैप निकाल दीजिए। 5 और 8 में कितने का गैप बनेगा, 3 का। 8 और 13 में कितने का गैप बनेगा, 5 का। 13 और 20 में कितने का गैप बनेगा, 7 का। 20 और 31 में कितने का गैप बनेगा, 11 का। 31 और 44 में कितने का गैप बनेगा, 13 का। क्या अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या आप लोगों को अब कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें क्या किया जा रहा है, बताइए। अब तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या किया जा रहा है। पहले आपका 3 का गैप बना, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का। मतलब ये क्या है, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है ये, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ भी आपका जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा वहाँ कुछ गैप बनना चाहिए, ठीक है। वहाँ कुछ आपका गैप बनना चाहिए। किसका गैप बनेगा आपका, यहाँ पे देखिए सारे क्या है, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। 3 5 7 11 13। 13 का बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 14 नहीं होता है, 15 नहीं होता है, 16 नहीं होता है, 17 आपकी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे कितने का गैप बनेगा, 17। तो 44 में आप लोग 17 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका, 61 हो जाएगा। 44 और 7 51, 51 10 61, ठीक है। क्या हो जाएगा, 61। तो 125 में आपका जो संख्या यहाँ पे आएगी उसमें आपका 61 का गैप बनना चाहिए। कितने का, 61 का। तो 125 में आप लोग 61 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो आएगा उसमें आपका 61 का ही गैप बनेगा। 5 1 6 6 2 8 1 186। क्या 186 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, क्या 186 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, कमेंट करके बताइए। इसी तरीके से आप लोग लगाएं, किसका किसका आंसर आ रहा है बताइएगा। चलिए देखते हैं, ए वाला ही इसमें भी देखिए ए ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन ही दे दिया है 186।
तो ये ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लाइक जरूर करिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगा लिए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं लगा पाए होंगे तो ज़रूर से नोट कर लीजिए और एक दो बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आप लोग आसानी से कर लें। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट 10 से 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड में, और उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए 4, 9, 17, 30, 50, 81, 125। ये देखिए, जब भी देखिए रीजनिंग आपका प्रैक्टिस ही होता है सब कुछ। ठीक है, एक बार बस आपको बेसिक कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस बस करते जाइए। और अगर आप रीजनिंग को बीच में ये नहीं करना है कि बीच में आपको छोड़ देना है, जब बीच में छोड़ेंगे तो आपको सब कुछ भूल जाएगा। ये आपको डेली प्रैक्टिस से ही आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, और बाई चांस अगर कभी काल ऐसा हो जाए कि आपका क्लास नहीं चल रहा है तो क्या करिए, पीछे का जो प्रैक्टिस सेट कराए गए, कुछ प्रैक्टिस सेट आपके ऐसे होंगे कि आप 1-2 क्लास नहीं देखे होंगे, तो उसको जाके देख लिया करिए। ठीक है, और प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाने का। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, लगाइए इस क्वेश्चन को और बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या दिया आपका। चौथा क्वेश्चन आपका ये देखिए, आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। डेली आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कराए जाते हैं क्योंकि आपके हर एग्जाम में आपका ब्लड रिलेशन, देखिए 3-4 चैप्टर ऐसे हैं आपके कि हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है और लगभग 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का देख लीजिए, लेटर सीरीज का देख लीजिए, नंबर सीरीज का देख लीजिए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का देख लीजिए। ये आपके 6-7 चैप्टर ऐसे जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और देखिए, जो लोग नए होते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। ठीक है, आपको वैसा घबराना नहीं है। एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एक एक पॉइंट पढ़िए और एक एक पॉइंट करते जाइए। एक पॉइंट फिर से पढ़िए, फिर एक पॉइंट करिए। ठीक है, इस तरीके से करना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लिए फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन नाना है, कौन दादी है, कौन पापा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए एक एक पॉइंट करते जाइए और नोट करते जाइए। ठीक है, एक एक पॉइंट पढ़िए और फटाफट वैसे करते चले जाइए। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, दिया है सी के की माँ है, के यच की पत्नी है, आर के का भाई है, पी आर का पिता है, सी का पी से क्या संबंध है। सी का पी से क्या संबंध है, सभी लोग बताइए, लगाएंगे। चलिए, सी क्या है, सी के की माँ है। सी जो है किसकी माँ है, के की माँ है। मेल को आप प्लस से, फीमेल को माइनस से। ये क्या है, माँ है तो फीमेल होगी। के का पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया आपका, के यच की पत्नी है। के जो है यच की पत्नी है, यच की पत्नी है तो फीमेल होगी, माइनस हो गया। पत्नी है ये मेल हो जाएगा क्योंकि ये पति होगा। के जो है यच की पत्नी है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है आर के का भाई। आर जो है किसका भाई है, के का, आर जो है भाई है। ये आपका के का आर भाई हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। कहीं भी आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके तुरंत पूछिए। ठीक है, लाइव क्लास देख रहे तो लाइव, बाद में भी अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं तो कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग कंटेंट कर सकते। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या दिया आपका, पी आर का पिता है। पी जो है आर का पिता है। ये देखिए पी आर का पिता। अच्छा, के की माता कौन है, सी है, और ये क्या है, के का भाई है, तो आर की भी माता कौन होगी, सी होगी। अगर आर का पिता कौन है, पी है, तो के का भी पिता कौन होगा, पी ही होगा। ठीक है, अगर ये पिता है और ये माता है तो ये क्या, पी और सी में पति पत्नी होंगे। क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या दिया है सी का पी से क्या संबंध है। ये सी का पी से आपसे पूछा भी है, क्या पूछा है, सी का पी से।
सी का पी से। जिसका पूछा रहता है उसकी तरफ से आपको नहीं देखना, उसको काटिए और दूसरे की तरफ से देखिए, पी की तरफ से आप देखिए सी इसकी क्या लगेगी, पी की तरफ से देखिए सी इसकी क्या लगेगी, क्या लगेगी इसकी पत्नी लगेगी, क्या लगेगी पत्नी लगेगी। तो ये पत्नी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में आपका दिया है सभी लोग बताइए, पत्नी आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन आपका पुत्री दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका पत्नी दिया है। तो ये बी वाला पत्नी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो आपका दिया है पत्नी, यही बी वाला ऑप्शन आपका पत्नी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चाहे आपका आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ या आरपीएफ एसआई का हुआ, एसएससी जीडी का हुआ, आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे। चलिए नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिए और थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिए आप लोग। अगर बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। डेली आपका बहुत ही शांति से क्लास चल जाता है, कोई बैकग्राउंड में आवाज़ नहीं रहता है। आज थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी अगर आप लोग क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो बैकग्राउंड आवाज़ आपको ज़्यादा नहीं सुनाई देगा, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चन, नोट करिए, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, रीजनिंग आप पूरा पढ़े हैं। अगर आप इस टाइप के देखिए, इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वैसे तो एसएससी जीडी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आरपीएफ एसआई में एक बार पूछा गया था इस तरीके से, ठीक है। बताइए क्या होगा, क्या होगा। और देखिए आरपीएफ एसआई का भी क्वेश्चन मैं इसलिए इसमें करा रहा हूँ कि देखिए एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल में दोनों का लेवल सेम रहता है, उस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा रहता है कि आपका 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप एसआई का क्वेश्चन किए रहेंगे तो मॉडरेट क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया है? सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद एक सुबह, सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था, एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था। पोल की छाया, पोल की जो है छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है। वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुआ था, वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था। बताइए वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था। बताइए क्या होगा। ये मान लीजिए पहले हम लोग दिशा देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरीके से बना लीजिए, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका दक्षिण हो गया, और ये क्या हो गया आपका पूरब हो गया, ठीक है, पूरब हो गया। और ये क्या हो गया आपका पश्चिम हो गया, क्या हो गया पश्चिम हो गया। और सूर्य आपका किधर से निकलता है, उत्तर से कि पूरब से, पूरब से निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका पूरब, तो सूर्य आपका इधर से निकलेगा, सूर्य आपका इधर से निकलेगा, ठीक है। सूर्य आपका इधर से निकलेगा पूरब की तरफ से। और इसकी परछाई जो, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहीं पे आपको समझना है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो आपको बहुत ईजी लगेगा और सारे क्वेश्चन जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये समझने की बात, और क्वेश्चन में कुछ ऐसा वैसा है नहीं है, ठीक है। देखिए क्या दिया है, दिया एक मैदान में कुमार जो है, कुमार एक लड़का है, एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था, ठीक है, मान लीजिए खड़ा था, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है। पोल की छाया यहाँ पे क्या मान लीजिए, ये देखिए आपकी पोल है, पोल की छाया जो है, पोल की अब छाया किधर पड़ेगी। अच्छा सूर्य आपका इधर से निकल रहा है तो पोल की छाया आपकी इधर पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, सूर्य जब आपका इधर से निकल रहा है तो छाया आपकी इसकी किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी नहीं। सूर्य की रोशनी अगर इधर से आ रही तो इसकी छाया इधर पड़ेगी, इसकी छाया किधर पड़ रही है, इधर पड़ रही है, ठीक है। और किधर देखिए
ठीक दाहिने तरफ पड़ती है। किसके किसके दाहिने तरफ पड़ती है? कुमार के। ये मान लीजिए क्या है? कुमार। ठीक है, यहाँ पे कौन है? कुमार। कुमार के ठीक दाहिने तरफ, कुमार के ठीक दाहिने तरफ किधर होगा? इधर ये क्या होगा? इधर इसका लेफ्ट होगा और इधर क्या होगा? इसका राइट होगा। इसके दाहिने तरफ, इसके दाहिने तरफ, तो इधर राइट हो रहा है, इसके दाहिने तरफ पड़ रही है। ठीक है, अब समझ में आ गया इधर। अगर इधर इसका राइट है और इधर इसका लेफ्ट है, ध्यान से देखिएगा, इधर इसका राइट है, इधर इसका लेफ्ट है, तो इसका मुंह किधर होगा? नीचे की तरफ होगा, इसका मुंह इधर होगा। ठीक है, तभी ना इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, तो मुंह इसका नीचे की तरफ है। और नीचे कौन सी दिशा है? नीचे दक्षिण है। पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में? सभी लोग बताइएगा। पूछा है वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था, और वह किस दिशा की ओर मुंह किया है? सभी लोग बताइए, वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? दक्षिण की तरफ। किधर खड़ा है आपका? दक्षिण। क्या दक्षिण आपका किसी ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताएंगे। दक्षिण। ए ऑप्शन आपका क्या दिया है? पश्चिम दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया है? डेटा अपर्याप्त, ये भी आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या दिया है? पूरब, ये भी आपका नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या दिया आपका? दक्षिण दिया है। क्या दिया आपका? दक्षिण। तो ये डी वाला ऑप्शन दक्षिण राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण। ठीक है, क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये डी वाला दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको जो मॉडरेट क्वेश्चन है, जो आपके एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ लिया जाता है, जो आप एग्जाम में कभी कभी ऐसा रहता है कि नहीं कर पाते, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ मॉडरेट क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में अगर एक दो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हार्ड लेवल का पूछा जाए तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपको? दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये जो आपका समीकरण दिया है, क्या दिया है? 7 × 10, 7 × 10 भागे 6, और क्या दिया? भागे 6 प्लस का 3 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 2 इक्वल टू क्या दिया आपका? 10 दिया। क्या दिया? 10। आपको देखेंगे अगर ये समीकरण आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका 10 नहीं आएगा, आपका 10 नहीं आएगा। तो आपको बताना है कि कौन सी संख्या, इसमें कौन सी संख्या ऐसा है जो एक दूसरे से चेंज कर दिया जाए तो आपका क्या आ जाए? 10 आपका आ जाए। ठीक है, बताइए, सभी लोग लगाएंगे। इसमें जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में तो आपको लगभग चारों ऑप्शन ट्राई करना रहता है। मान लीजिए अगर ए बी आपका ऑप्शन हो जा रहा है तो आप लोग आंसर कर देंगे ए बी, लेकिन जब आप लोगों को ऐसा रहता है कि अधिकतर डी ऑप्शन आपका दिया रहता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगाना पड़ता है। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप ऐसे मन में ही कर लेंगे, आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या आप लोग दिमाग लगाएंगे कि हाँ ये आपका पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से दे दिया 42/5, आप देखेंगे ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, और यहाँ पे क्या दिया? 10 दिया, ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें दशमलव में आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे 10 दिया, तो मतलब ये आपका नहीं होगा जब तक आपका पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। तो ये टाइप आपको इतना सब कुछ ध्यान में रख के करना है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, आसानी से क्वेश्चन करने लगेंगे। ठीक है, पहली बार कर रहे होंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, पहले ऑप्शन पे आते हैं। देखिए, प्रयास करूंगा मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चन कराने का। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन क्या दिया आपका? दिया है 3 और 6 को चेंज करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 3 और 6 को। अब देखिए
क्या बोल रहा है 3 और 6 को, अगर 3 और 6 को आप चेंज करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर 10 में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 10 भागे 3 दिया, मतलब 10 में आपको 3 से भाग देना है, 10 में आपको 3 से भाग देना है। क्या 10 में आपका पूरी तरीके से 3 से भाग जा पाएगा? ये देखिए 7 गुणे 10/3, ये देखेंगे ये 3 से आपका 7 तो कटेगा भी नहीं और 10 में आपका 3 से पूरी तरीके से भाग भी नहीं जाएगा, मतलब ये पूरी तरीके से आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो साफ साफ बात है कि आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है, ए ऑप्शन नहीं होगा। अब बी पे आते हैं हम लोग। देखिए बी क्या दिया है, बी देखिए क्या दिया है, बी आपका क्या दिया है, बी दिया आपका 2 और 6 को। क्या बोला है 2 और 6 को चेंज करिए, यहाँ पे देखिए 2 करिए और यहाँ पे क्या करिए 3 करिए। अब देखिए अब सॉल्व करिए इसको, अब देखेंगे यहाँ पे आपको सॉल्व हो सकता है। 2 5 10 पूरी तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा। 2 5 10 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5, 7 5 35 और 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 38 में से 2 गया आपका 36, लेकिन आना क्या था 10, तो आपका बी वाला भी नहीं होगा, आपका बी वाला भी नहीं होगा। इस तरीके से आपको सोचना है, ये नहीं कि आप लोग समीकरण पूरा नोट करिए फिर सभी को बदल के देखिए, तो ऐसा आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ पहली बार कर रहे होंगे तो ऐसे करिए, 2-3 बार अपने से करेंगे तो धीरे धीरे कम समय में आपका लगने लगेगा, ठीक है। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी देखिए क्या दिया आपका, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सी ऑप्शन क्या दिया है, 6 और 10 को चेंज करने के लिए बोला है। क्या बोला है 6 और 10 को। अगर यहाँ पे आप क्या कर दे, अब देखिए 6 और 10 को चेंज करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे क्या कर दे आप 10 कर, यहाँ पे 10 पहले से है तो यहाँ पे 6 कर दीजिए, 6 कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए 10। अब देखिए फिर से वही डिवाइड वाला आपका रूल आ गया। 7 गुणे 6 बटे में 10 करेंगे तो ये पूरी तरीके से आपका कटेगा ही नहीं, पूरी तरीके से कटेगा ही नहीं, तो मतलब आपका सी भी नहीं होगा, ना ए हुआ ना बी हुआ ना सी हुआ, तो सिंपल सी बात है आपका डी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, कि आपका डी वाला ही आंसर होगा, ठीक है। ट्राई करके देख लीजिए। डी क्या दिया आपका 3 और 7 को चेंज करने के लिए बोला है। किसको 3 और 7 को, मतलब यहाँ पे आप 7 कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दिए 3 कर दीजिए। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ समीकरण डी वाला लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। 3 गुणे 10 भागे 6 और प्लस का 7 माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 गुणे 10 बटे में 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 प्लस का 7 माइनस का 2, 7 5 12 में से 2 गया आपका 10 और इधर भी क्या है इक्वल टू 10 ही है, तो मतलब दोनों आपका सॉल्व हो गया। क्या आ रहा है इधर भी 10 इधर भी 10, तो यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लाइक जरूर करिएगा सभी लोग नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए और डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। और लास्ट में जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और आप लोगों को डेली लास्ट तक क्लास देखना है, ये नहीं कि आप लोग बस 2 से 3 मिनट देख लिए, 2 से 3 क्वेश्चन देख लिए, ऐसा नहीं करना है, इससे आपकी तैयारी और ख़राब हो जाएगी। आप लोगों को लास्ट तक क्लास देखना है, ठीक है। नोट करिए फटाफट ये क्वेश्चन, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे। और थोड़ा सा आज बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, आज मैनेज कर लीजिएगा, बल्कि कल से ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे सभी लोग। हो गया नोट? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, सभी लोग अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका, ये देखिए आपका कथन और निष्कर्ष से। मैं आपको डेली कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि आपके लगभग सभी एग्जाम में आपके कथन और निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी में भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए। सबसे पहले आपको कथन के अनुसार वेन डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसी वेन डायग्राम के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा, ठीक है। लगाइए सभी लोग, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए। और जो लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए, जो भी आपको आता होगा, ठीक है। चलिए
देखिए क्या दिया है, कुछ कस्बे शहर है। वेन डायग्राम बनाइए, कुछ कस्बे क्या है, शहर है। ये देखिए कुछ कस्बे कैसे डिनोट कर दीजिए, कुछ कस्बे, कस्बे का कुछ भाग क्या है, शहर है। क्या है, शहर है। तो ये क्या हो गया, कस्बे का कुछ भाग आपका, कस्बे का कुछ भाग क्या आ गया आपका, शहर आ गया। समझ में आया इतना। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है सभी शहर घर हैं। शहर का आपका जितना भी भाग है क्या है, घर है। मतलब शहर का देखेंगे इतना भाग है तो इतना सभी भाग किस में आ गया, आपका घर में आ गया। इसको जी से नोट कर दीजिए, घर को, ठीक है। किस में आ गया, आपका घर में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका जिन लोगों का इस तरीके से वेन डायग्राम बना होगा उन्हीं का राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। मेन चीज़ इसमें आपका डायग्राम ही होता है। जिनका डायग्राम सही से बन जाता है उनके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है, और जिनका डायग्राम नहीं बन पाता है उनके लिए दिक्कत होती है, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी कहता हूं कि आप लोग पूछ लिया करिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आपको तो जरूर ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इस डायग्राम के अनुसार कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, ठीक है। पहला निष्कर्ष क्या दिया आपका, दिया कुछ कस्बे घर हैं। पहला निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ कस्बे घर हैं। क्या कस्बे का कुछ भाग आपका घर में है, सभी लोग बताइए। याद रखेंगे कस्बे का देखिए इतना भाग जो है, कस्बे का देखेंगे इतना भाग, देखिए कस्बे का इतना भाग क्या लिया है, घर लिया है। तो मतलब पहला वाला आपका सही हो जाएगा, पहला वाला आपका सही दिया है। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा देखिए क्या दिया आपका, दूसरा आपका दिया है कुछ शहर, कुछ घर शहर है। क्या दिया, कुछ घर शहर है, मतलब घर का कुछ भाग आपका शहर है। तो घर के देखेंगे इतना भाग, कुछ भाग आपका घर का देखेंगे इतना भाग क्या लिया है, शहर है। तो मतलब दूसरा वाला भी निष्कर्ष आपका सही दिया है, ठीक है। तो पहला वाला भी निष्कर्ष आपका सही है और दूसरा वाला भी निष्कर्ष सही है। तो किस ऑप्शन में आपका पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष को सही बताया गया, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताइए किस ऑप्शन में आपका दिया है। ए ऑप्शन आपका दिया है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही उपयुक्त हैं, तो मतलब ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष को सही बताया है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। प्रयास किया जा रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का, ठीक है। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करेंगे सभी लोग, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और कमेंट करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिया आपका ये देखिए, ये भी आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्या दिया है, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा, विशाल ने कहा उसकी माता मेरी बहन के पिता की पत्नी है। वह महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्या दिया है, पूछा है, ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया, तस्वीर की ओर, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा उसकी माता, क्या उसकी माता, विशाल ने कहा मतलब कोई है, उसकी माता, उसकी माता, ठीक है, उसकी माता, उसकी माता मेरी बहन की, मेरी बहन की मतलब कोई है, ठीक है। मान लीजिए लड़का यहाँ पे है, मेरी बहन की, इसकी बहन की, इसकी बहन है, इसकी बहन, ठीक है, इसकी बहन, मेरी बहन की पिता की पत्नी है, मेरी बहन की पिता, इसकी बहन की पिता, मतलब इसका भी क्या होगा, पिता ही होगा। इसकी क्या है, पत्नी है, क्या है, इसकी क्या है, पत्नी है। देखिए इसका क्या बोला है, इसकी माता, यही दिया ना, विशाल ने कहा उसकी माता, इसकी जो है माता मेरी बहन के पिता की पत्नी है, ठीक है। अच्छा अगर इसकी ये माता हुई तो इसकी भी ये पिता होंगे, ठीक है, और इसका अगर ये पिता होंगे तो इसकी भी ये माता होंगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, भाई बहन होंगे, क्या होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या है, पूछा हुआ महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है,
ये महिला की, ये उसकी माता, ठीक है। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा उसकी माता नहीं। तो इस महिला का पूछा है आपसे, इस महिला का, ये क्या है, महिला है, इसका इससे क्या रिलेशन होगा, इसका इससे क्या रिलेशन, इन दोनों को क्या रिलेशन बनेगा, सभी लोग बताइए। इसका पिता ये है, इसका भी पिता ये है, तो ये क्या होंगे, भाई बहन होंगे, क्या होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है। और पूछा क्या है, वह महिला विशाल से, पहले आपका महिला दिया है, क्या दिया है, महिला, महिला पहले दे दिया, तो आपको महिला की तरफ से नहीं देखना है, आपको इसको हटाना है, विशाल की तरफ से देखना है, ये महिला क्या लगेगी, विशाल की तरफ से देखिए, ये कौन है, विशाल, विशाल की तरफ से देखिए महिला क्या लगेगी, बहन लगेगी, क्या लगेगी, बहन। तो आपकी बहन या सिस्टर किस ऑप्शन में दिया है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन आपका पत्नी, बी ऑप्शन माता, सी ऑप्शन आपका क्या दिया है, सी ऑप्शन आपका बहन दिया, तो ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बस आपको यहाँ पे समझना था, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगी होगी। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अब होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। फटाफट नोट करिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नोट करिए। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन होमवर्क कर दिया जाए, ठीक है। नोट करिए सभी लोग, नोट करेंगे सभी लोग, हो गया नोट। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होमवर्क का आपका रहेगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग इस होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। 4214, 4115, ठीक है। 4115 आपका किससे रिलेटेड है, 20 से रिलेटेड है। 4115 आपका 20 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है 4402 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 4402 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन आपका 30, बी ऑप्शन आपका 32, सी ऑप्शन आपका 33 और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका कुछ दूसरा आंसर आ रहा है, ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये क्लास आप एक दूसरे शेयर भी करिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। क्लास एक दूसरे से शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।